Students, in this series of lecture we are going to study about the de Broglie's dualistic hypothesis. So dualistic as the name suggests, यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं. First is particle nature and the second is wave nature. तो de Broglie ने हमें ये बताया था कि कोई भी अगर मटेरियल है तो उस मटेरियल में कभी कभी वो वेव की तरह एक्ट करता है और समटाइम्स वो एक पार्टिकल की तरह एक्ट करता है. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से अगर एक मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, मीन्स एक मूविंग पार्टिकल है और वो वेव की तरह ट्रैवल कर रहा है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस ऑफ डी ब्रॉगली. इन अदर रिफाइंड वर्ड्स हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. द वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव. इसका कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर एक मूविंग पार्टिकल है और उसके साथ अगर एक वेव एसोसिएटेड है, मीन्स एक मूविंग पार्टिकल अगर मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो उसी मूविंग पार्टिकल को हम बोलेंगे मैटर वेव, क्योंकि वो वेव की तरह ट्रैवल कर रहा है और वो एक पार्टिकल है, उसके अंदर पार्टिकल नेचर है, तो दैट इज़ मैटर वेव. और इसी मैटर वेव को हम डी ब्रॉगली वेव बोलते हैं. और उसी डी ब्रॉगली वेव की जो वेवलेंथ होती है दैट इज़ कॉल्ड de Broglie's wavelength. Now in your previous lectures you can see हमने एनर्जी जो फोटोन की एनर्जी प्रोवाइडेड थी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन दैट वाज गिवन बाय द फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी. एंड आइंस्टाइन ने जो हमें इक्वेशन दिया था एनर्जी मास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट वाज E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये था हमारा आइंस्टाइन की इक्वेशन. तो इन दोनों इक्वेशंस में एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट है, तो दोनों के राइट हैंड साइड्स को अगर हम इक्वलाइज करें तो वी आर हैविंग एच फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह हम सी अपॉन लेमडा अगर पुट करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. नाउ यहाँ पर बोथ साइड सी कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर एक ही सी बचेगा, तो वी आर हैविंग एच अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी. और जब हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है तो लेमडा की वैल्यू को हम सब्जेक्ट ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एच अपॉन एम सी. एंड वी नो दैट मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो एम सी हो जाएगा पी, दैट इज़ मोमेंटम. तो लेमडा का हमारी जो वैल्यू आ गई दैट इज़ गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. और यही है हमारी डी ब्रॉगली की वेवलेंथ, और यही कॉन्सेप्ट था डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस जो कि हमें डी ब्रॉगली ने समझाया था.